बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इंफॉर्मेशन एज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में साइकोलॉजिस्ट हमें कई ऐसी एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिनके प्रैक्टिकल एवरीडे एप्लीकेशन से हम हमारी कैरेक्टर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही दो एक्सरसाइजेस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली है एक्ट एज इफ। एक्ट एज इफ का मायना ये है कि हमारी लाइफ में जो गोल्स है, हमारे जो टारगेट्स है, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए हमें ऑलरेडी ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए जैसे हम वो पा चुके हैं। इसके पीछे साइंस ये है कि हमारे अंदर अनलिमिटेड एनर्जी और पावर के रिसोर्सेज है, लेकिन ये पावर रिसोर्सेज डोरमेंट और सोए हुए हैं। और जब आप एक्सटर्नली एक्टिंग करते हैं, ये सबकॉन्शियसली हमारे उन रिसोर्सेस को एक्टिवेट जगा देते हैं और ये हेल्प करते हैं हमें हमारे जो गोल है और टारगेट को अचीव करने के लिए। कई रिसर्चेस इस चीज को प्रूव करती है। पहली सिंपल रिसर्च है, अगर आप एक नकली स्माइल की सिर्फ एक्टिंग करें, यानी अगर आप अपने चेहरे पे सिर्फ एक नकली नकली मुस्कान लाएंगे, तो ये नकली स्माइल आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है और आपका ब्रेन जो है वो कई पॉजिटिव हॉर्मोन्स, फॉर एग्जाम्पल एंडोर्फिन्स है, इन्हें रिलीज करता है। और ये नकली स्माइल आपको ले जाती है आपका जो गोल है जेन्युइन हैप्पीनेस की तरफ। और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है, अगर किसी की बात सुनते वक्त आप सिर्फ चेहरे से नॉड करें, यानी इस वक्त अगर आप मेरी बात सुनते वक्त सिर्फ आप अपने चेहरे को यस में नॉड करते रहेंगे, तो अगरचे आपको मेरी बात से अग्रीमेंट नहीं हो या आपको मेरी बातें सारी बाउंसर भी जा रही होगी, लेकिन आपका जो माइंड है वो इन बातों को एक्सेप्ट कर लेगा और सबकॉन्शियसली इनके तरफ वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये है एक्ट एज इफ। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है फेक इट एंड यू विल बिकम इट। इसे फेमस किया है एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एमी कडी। इनका इसी टॉपिक पे एक बड़ा मशहूर टेड टॉक भी है। इनके मुताबिक हमारी बॉडी लैंग्वेज गवर्न और डिटरमाइन करती है किस तरह हम सोचते हैं और फील करते हैं। यानी एक डरी हुई बॉडी लैंग्वेज हमें हमारी फीलिंग्स में और हमारे थॉट्स में डरा हुआ बनाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, अगर आपकी थॉट्स और फीलिंग्स डरी हुई है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नली एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, जिसे वो पावर पोजिंग कहती है, अगर आप ये करेंगे, तो ये नकली पावर पोजिंग आपकी डरी हुई फीलिंग्स और थॉट्स को ओवर पावर करेगी और आपको स्ट्रांग बना देती है। इन्होंने रिसर्च की, कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया गया और सिर्फ 2 मिनट के लिए उन्हें हाई पावर पोजेस करने कहा, जैसे कि ओपन चेस्ट रख के बातें करने कहा। इसके बाद इनके इंटरव्यू लिए गए, मॉक इंटरव्यूज। इन इंटरव्यूज में देखा गया कि ये स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ 2 मिनट्स के लिए वो नकली पावर पोजेस किए, इनको इंटरव्यूज में और पावरफुल फीलिंग आई। और इम्पोर्टेंटली इनके जो इंटरव्यू के रेटिंग्स थे वो कहीं ज्यादा निकले। अब इन्हीं टीचिंग्स को अगर हम देखना चाहते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स में, इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो टीचिंग्स है वो जेन्युइन इस्लाम की टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। इमाम अली की टीचिंग्स अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बेहतरीन किताब है जिसका नाम है नहजुल बलागा। आज से अबाउट 1000 साल पहले एक प्रोमिनेंट शिया स्कॉलर थे जिनका नाम था सैयद राजी। इन्होंने ये किताब कंपाइल की। इस किताब में इमाम अली अलैहिस्सलाम की सिलेक्टेड सर्मन्स यानी खुतबे, उनके लेटर्स, उनके जो खत और उनकी शॉर्ट सेइंग्स जिसे हम हदीत कहते हैं, ये सारी इन्होंने कंपाइल की। इतनी पावरफुल किताब है कि इस किताब के प्रेज में जॉर्ज जोडैक, ये एक लेबनीज क्रिश्चियन लिंग्विस्ट थे, स्कॉलर थे, ये कहते हैं कि मैंने अली को समझने के लिए नहजुल बलागा पढ़ी। और फिर वो कहते हैं कि मैं नहजुल बलागा से इतना मेसेमराइज हो गया कि मैंने इस किताब को 40 टाइम्स पढ़ी।
अब इसके पहले हम इस बात से एक बड़ी किक ले लें, हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं इमाम इमाम अली का शिया हूं, मैं शिया ने अली हूं, इमाम का फॉलोअर हूं, तो मेरी ड्यूटी ये बनती है कि एटलीस्ट 41 टाइम्स नहीं तो 1 टाइम तो मुझे नहजुल बलागा पढ़नी ही चाहिए। इसी नहजुल बलागा में हदीस नंबर 207 में इमाम अली बात करते हैं पेशेंस के बारे में। आपको पता है पेशेंस कितना बड़ा वर्च्यू है, कि स्कॉलर्स कहते हैं कि जिसके पास सब्र है उसके पास सब कुछ है। लेकिन नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि मेरे पास पेशेंस नहीं है, इसलिए लाइफ के कहीं इवेंट्स में, लाइफ की कहीं रिश्तों में हम फेल हो जाते हैं। तो इमाम अली कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास सब्र, फॉरबेरेंस, पेशेंस नहीं है तो एक्टिंग करो कि तुम्हारे पास पेशेंस है। फिर अमेजिंगली इमाम ने 1200 साल पहले वो बात कह दी जो आज रिसर्च प्रूफ कर रही है। इमाम ने कहा कि जब तुम एक्टिंग करोगे तो स्लोली स्लोली तुम वो बन जाओगे। यानी जब तुम, अगर आज एवरीडे लाइफ में हमारे पास कुछ इवेंट्स है जिन्हें हम झेल नहीं सकते, कुछ पर्सनैलिटीज है जिन्हें हम झेल नहीं सकते, वी कैनॉट स्टैंड देम, तो अगर उनके सामने इमाम की ये प्रैक्टिकल एडवाइस हम लगाएंगे, एक्टिंग करेंगे कि हम उन्हें झेल रहे हैं, तो आप अमेज्ड हो जाओगे कि आपके रिलेशनशिप्स में, आपके लाइफ इवेंट्स में कितनी ग्रोथ और सक्सेस आप पाते हो। लास्टली इमाम अली और पावर पोजिंग जो एमी कड़ी ने सिखाया था। इमाम अली एक बेहतरीन वॉरियर भी थे, तो नेजुल बलागा में उनके कई सरमन्स है जो वॉर, जंग के वक्त उन्होंने अपने सोल्जर्स को दिए थे, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए। तो इमाम अली वो सरमन्स में कहते थे कि जब अपने दुश्मन के सामने खड़े रहो तो एक पहाड़ की तरह खड़े रहो, यानी पावर पोज बना के रहो कि तुम्हारी पोज से ही वो डर जाए। फिर इमाम कहते थे कि अपने टीथ को टाइटली क्लेंच करो। आज रिसर्च प्रूफ करती है कि जब आप अपने मसल्स को टेंस करते हैं तो आपकी जो पेन, दर्द लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए एक साधारण सा इंजेक्शन भी जब हम लेते हैं तो हम हमारे मसल्स को टेंस कर देते हैं। फाइनली एज अ कंक्लूजन, जैक कैनफील्ड कहते हैं रादर, कि ये जो दुनिया है ये तुम्हारी इज्जत तुम्हारी वर्ड्स यानी तुम्हारी बोल बचन के लिए नहीं करती है, दुनिया तुम्हारी इज्जत करती है, एंड द वर्ल्ड विल पे यू फॉर योर एक्शंस। इमाम अली ने कहा इल्म और अमल ये दोनों साथ में चलते हैं, नॉलेज एंड एक्शन गो हैंड इन हैंड। तो अपनी लाइफ में अगर एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो इन एक्सरसाइजेस को अपनी एवरीडे लाइफ में जरूर लाइए। तो बेस्ट ऑफ लक एंड खुदा हाफिज।